अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को इस चैनल पर तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। और मसलन तीतर की ब्रीडिंग टिप्स हो, तीतर की बीमारियाँ, उसके बाद खुराकें, यानी जितने भी तीतर के मसाइल हैं उनके मुतालिक आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक जुगाड़ के मुतालिक बताना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं एक सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने की तमाम जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं आपको लिए चलता हूं उस वीडियो की तरफ। मैं इस मुर्गी के साथ ना बच्चे लगाना चाहता हूँ। तो आज का जो पहला बच्चा है ये मैंने लगा दिया है। तो उसके बाद वो आज माता ने बच्चे निकाले, तो उसमें से बाकी बच्चे तो निकल चुके थे। एक जो अंडा है ना, वो अभी क्रैक हुआ था, बच्चा नहीं निकला था। अंडा जो है वो मुर्गी के नीचे रख दिया खुड्डे में। उस वक्त मुर्गी खुड्डे में बैठी हुई थी, अभी तो मैंने इसको उठा लिया है। तो उस वक्त ना ये खुड्डे में बैठी हुई थी, या अंडा उसके नीचे रख दिया, बच्चा निकल आया। जब बच्चा खुश्क हो गया, मैंने मुर्गी और बच्चे दोनों को उठा लिया है। अभी तो इसके साथ एक बच्चा है और बच्चे भी इसके साथ लगाने हैं। तो आज का ये पहला दिन है इसका। ये कुछ घंटे ही हुए हैं इसको बच्चे को निकले हुए। तो लेकिन अभी मुर्गी के साथ भी मैंने कुछ इसको एक तो एंटीबायोटिक देना है, क्योंकि मुर्गी को ना बाज़ दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि इनको कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे नज़ला ज़ुकाम वगैरह। और अभी इसको मैंने चेक किया तो इसको जो है ना चिचड़ी के सिम्टम भी मौजूद हैं इस मुर्गी में। तो आज वो इसको मैं नहलाऊँगा। तो उसके बाद जो है रात को फिर ना इसके साथ जो दूसरे बच्चे हैं ना, वो मैं रात को चुपके से, क्योंकि देसी के बच्चे भी निकले हुए हैं उस दूसरे पेयर के साथ, और बाकी बच्चे भी हैं। तो वो जो है ना वो इसके नीचे जो है ना रात को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उधर एक तो पेयर जो है वो जल्दी अंडे दे देगा, और दूसरी बात ये है कि वो यार पेयर डरता बहुत है। यूं ही वो करीब उसके जाओ ना तो वो बच्चे डर के वो कोई उधर भाग जाता है, कोई उधर। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो पेयर, और इसके साथ बच्चे निकले हुए हैं। और यूं ही मैं इसको दाना पानी डालने की कोशिश करता हूं तो ये बच्चों को डरा देता है, और बच्चे मुझसे खौफजदा हो रहे हैं। अभी ये इतर मारता भी है बंदे को, और उसके बाद देखेंगे किस तरह चिरचिर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं डर के। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सारे बच्चे हैं, इसमें 3 देसी के हैं, 4 इसके हैं। तो ये सारे बच्चे जो है ना इस मादा से अलग करके ना, तो मैं मुर्गी के साथ जो है ना वो डाल दूंगा। एक तो ये पेयर जल्दी अंडे दे देगा। दूसरी बात है कि ये बच्चों का डर आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी इतना नहीं डरती। तो अब दोबारा हम मुर्गी के पास आ गए हैं। तो ये बच्चा जो है, ये मुर्गी आहिस्ता आहिस्ता ना इसको चाहती है कि ये इसके नीचे जो है ना वो छुप जाए। तो ये बैठने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल आइंदा जो है ना, ये वीडियो आज मैं अपलोड नहीं करूँगा। कल जो बाकी की स्टोरी है वो आप लोगों के साथ इसके साथ बच्चे लगा के इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जी तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को इस मुर्गी की स्टोरी बताई थी। तो आज जो है ना ये बच्चा इसके साथ है। मुर्गी को थोड़ी चिचड़ी थी, इसको मैंने नहलाया है पाउडर से, और अभी इसको थोड़ा धूप पे रखा है ताकि ये खुश्क हो जाए। ये कल वाला बच्चा इसके साथ है, और देसी का बच्चा जो है वो भी है साथ, लेकिन डरता बहुत है यार। ये देखें, ये भी खड़ा, और रात को इसको मैंने लगा दिया था। अब दोनों को ये कुछ नहीं कहती। तो अब जो है इंशाल्लाह आगे जो है जब इसकी चिचड़ी वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो दूसरे बच्चे भी इसके साथ जो है ना वो लगाने हैं। जी तो दोस्तों, ये बच्चे अब मैंने मुर्गी के साथ दूसरे भी लगा दिए हैं। ये एक देसी का देख रहे हैं आप। देसी वाला एक बहुत ज़्यादा डरता था, तो उसको फ़िलहाल मैंने अलहदा कर दिया है। और ये बच्चा एक ही मुर्गी के नीचे निकला था। तो बाकी जो थे ये दूसरी मादा के साथ थे। जो मुर्गी आई वो तो इनको कुछ नहीं कहती, लेकिन बच्चे अभी डरते हैं ज़्यादा। मतलब ना मुर्गी के जो है ना वो अभी ज़्यादा इतने मानूस नहीं हुए मुर्गी के साथ। अभी भी बाज़ दफ़ा ये देखें, ये आवाज़ें निकाल रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। तो रात को वैसे ये एक रात गुजरी इनको, तो ये दूसरी रात इंशाल्लाह ये बिल्कुल तकरीबन ओके हो जाएंगे, छुप जाएंगी। क्योंकि इनको सर्दी जब लगती है तो फिर इनके लिए छुपना इनके लिए ज़रूरी हो जाता है। बाकी ये अभी भी अपनी इस मुर्गी को ना माँ तस्लीम नहीं कर रहे है। एक दो दिन मज़ीद भी लगेंगे तो, और इंशाल्लाह ये सेट हो जाएंगे एक दो दिन में। तो ये पेयर से मैंने इसलिए अलहदा की यार, पेयर जल्दी जल्दी दूसरे अंडे देना शुरू कर देगा अगला क्लच। और उसके बाद मुर्गी के साथ ये अगर ये मनूस हो गए तो कुछ अभी बच्चे और भी लेने हैं मैंने। 3 बच्चे और भी निकले हुए हैं, तो वो भी इसके साथ लगाने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता और भी अब ख़रीदने भी है बच्चे अभी इस साइज़ में। तो वो ख़रीद के ना, ये क्योंकि मुर्गी जो है काफ़ी बच्चे पाल सकती है, तो वो ख़रीद के इनके साथ छोड़ दूंगा। तो थोड़ा बड़े करके फिर उनको जो है ना वो सेल कर दूंगा। तो बाकी कुछ दोस्त जो है ना वो व्हाट्सअप नंबर मेरा मांग रहे हैं। तो व्हाट्सअप नंबर जो है वो आप इस पे रब्ता कर सकते हैं अगर आपने कोई तीतर वगैरह लेने हैं तो। लेकिन जो ज़्यादा दूर के इलाके के रहने वाले दोस्त हैं, जैसे दोस्त कराची के हैं, उधर भाई डब्बे का 3500 रुपये कार्गो का खर्चा आ जाता है। बाकी ये लाहौर, मुल्तान, उसके बाद ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी, उसके बाद ये फैसलाबाद हो गया, ये इतने जो जो करीबी ज़रा शहर है ना,
یہ اس طرح کے یہ سرگودا ہو گیا، تو اس ارد گرد کے جو درمیان میں علاقے آ جاتے ہیں، یا اگر ان میں یہاں پہ ان کا کوئی جاننے والا پڑا ہے تو وہ یہاں سے ریسیو کر سکتا ہے جو بڑے شہر ہیں، باقی یہ جانگ والی سائٹ پہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہو تو ہر جگہ کارگو جاتے ہیں، لیکن جتنا جتنا سفر بڑھتا جاتا ہے نا تو وہ پھر اس حساب سے ہی کارگو کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے، تو اس میں ایک دو پیئر بندہ اگر منگاتا ہے نا تو وہ اس کو مہنگا پڑتا ہے، یا تو وہ زیادہ ہوں تعداد میں، پھر تو وہی ہوتا ہے کہ وہ خرچہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ زیادہ منگائیں چاہے آپ تھوڑے منگائیں، ڈبے کے حساب سے کارگو کا خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کہاں سے ہو، تو پہلے ان سے پوچھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر دور سے ہیں تو بھائی میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے، ادھر کارگو کا خرچہ زیادہ ہے، تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ صرف آپ سیل پرچیز کے بارے میں پوچھ کر سکتے ہیں، باقی رہنمائی کے لیے یہ جو چینل ہے جہاں پہ میری ویڈیوز پڑی ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔